रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बहुत बड़ी नेकी ये है कि किसी मुसलमान के तन को ढांप दे, किसी मुसलमान के तन को ढांप दे। तो इसका ठंड से क्या ताल्लुक है? जी हाँ, इसका ठंड से बहुत गहरा ताल्लुक है कि आम तौर पे कपड़े लोगों के पास मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्वेटर, जर्सी, जैकेट, टोपी, जराबे नहीं होती, और ये चीजें बाज़ औक़ात डंडे से मिल भी जाती हैं, लेकिन कंबल, लिहाफ, रज़ाई भी बहुत लोगों के पास नहीं होती। इन चीजों की गर्मियों में जरूरत नहीं होती, सर्दियों में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसमें हमें याद है आज से 3 साल कबल जब शाम के शहर हलब पर हमला हुआ था और -4 डिग्री सेंटीग्रेड था, और वहाँ के लोग बाहर खैमों में तुर्की में बर्फ में पड़े थे और उनके पास तन को ढांपने को कपड़े नहीं थे। तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास रज़ाई, लिबास, गर्मियों का, सर्दियों का, और कंबल और स्वेटर और ऐसी चीजें मौजूद नहीं होती। तो ये तन को ढांपना एक बहुत बड़ी नेकी है। सर्दियों में ये सदका बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि बंदा किसी के तन को ढांपे। एक वाकया अर्ज करता हूं, ये एक ताबी हैं जिनका नाम सफवान बिन सुलैम है। ये सफवान बिन सुलैम बहुत मशहूर ताबी हैं और कुतुब हदीस में इनका बहुत ज्यादा, इनकी साहिह सित्ता में सब में इनकी रिवायत आ चुकी। सफवान बिन सुलैम ये मस्जिद से निकले हैं और एक शख्स को देखा कि जो सर्दी से ठिठुर रहा है। तो आपने पूछा कि आपके पास सर्दी से बचाव के लिए कुछ नहीं? तो उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं। तो हजरत ने अपने कुर्ता उतार दिया और उस शख्स को पहना दिया और खुद नंगे बदन घर चले गए और घर जाके अपनी कमीज वगैरह जो और थी वो पहन। शाम में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि सफवान बिन सुलैम की एक कमीज सदका करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। एक कमीज सदका करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो गए। तो वो जानता था क्योंकि हजरत, तो वो रवाना हो गया। शाम से मदीना मुनव्वरा आया, मदीना मुनव्वरा में रहते थे। पूछा कि आपके बारे में मैंने ये ख्वाब देखी है। तो फिर उन्होंने ये बात बताई कि हाँ ऐसे ही हुआ, सर्दी का मौसम था, ठंड थी बाहर और एक बंदा सर्दी से कांप रहा था, मैंने अपना कुर्ता उतार के उसको देखा। तो एक कमीज की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत का दाखिला फरमा दिया, उसकी बिशारत बज़रिए ख्वाब एक आदमी को दिखला दी। तो सर्दी के मौसम में इंसान को ये सदका करने और मुसलमानों के तन को ढांपने का एक अजीम मौका मुयस्सर हो जाता है। तो हजरात, मौसम अल्लाह ने बनाए हैं। बाज़ लोग सर्दी से ज़्यादा घबराते हैं और सर्दी के बारे में शिकायत करते दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि बड़ी ठंड है, बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा क्यों है। असल में अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम, अल्लाह का बनाया हुआ ज़माना, इसको तो बुरा भला कहना ही नहीं चाहिए। हदीस बुखारी की है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है। तो साहबा ने, तो हदीस कुदसी इब्ने आदम मुझे गाली देता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम ज़माने को गाली देता है, वक्त को गाली देता है, और मैं ज़माने का खालिक हूँ, इसलिए गाली मुझ पर जाती है। ये सर्दियाँ गर्मियाँ अल्लाह ने बनाई हैं, इनके खालिक अल्लाह हैं। तो हमारा काम ये है कि हम शरीयत और सुन्नत को देखें, और ये सर्दी का मौसम, इसको हम लूट सेल समझें। चनाचे अगर हम इस बात पे गौर करें कि हमें अल्लाह जल्ल जलालहू ने यहाँ पर कितने आरामदेह मकानात मुयस्सर फरमाए हैं। पक्की छतें हैं, बर्फबारी यहाँ नहीं होती, सर्दी यहाँ पे काबिल बर्दाश्त है, स्वेटर हम सबके पास मौजूद हैं,
بہترین کھانے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، تو ان کی شکر گزاری میں ہم سردیوں میں اگر روزوں کی تعداد بڑھا دیں تو کتنا اللہ جل جلالہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم یہ طے کر لیں، روزہ مشکل دکھائی دیتا ہے، بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تہجد تو بہت ہی آسان ہے، تہجد تو بہت ہی آسان ہے، کیوں ہم موقع مس کریں؟ گرمیوں میں اگر ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے تو یہ 4 مہینے تو گویا کہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، اس کے لیے ہم قرآن کو یاد کریں اور جلدی سونے کا اہتمام کریں، اور ان راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔